क्या हुआ यहाँ? आलगन, 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 क्या हुआ है? हाँ? हलीमा कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही। क्या? मिल नहीं रही हमें। आलगन, हलीमा कहाँ है? आलगन, हलीमा कहाँ है? वो गिर गई है। कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी हलीमा? कहाँ? हर तरफ जाके देखे। हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे, कहाँ चली गई? हलीमा, नहीं, हलीमा, हलीमा, कहाँ हो? हलीमा, या अल्लाह! हलीमा, मेरी खूबसूरत बेटी। बाला, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम्हारा जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, खून बह रहा है इससे। ये जख्म कभी नहीं भरेगा। गौंचा के दर्द की सूरत में ये दर्द फिर से मेरे दिल को जख्मी कर रहा है। अगर मैं कहूँ मेरा जख्म भर गया है तो ये सरासर झूठ होगा। ये आंसू नहीं रुकेंगे। उस्मान, हाँ? सोफिया किसी राज की बात कर रही थी मुझसे। बहुत सोचा लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकी अभी तक। क्या कहा उसने? कहा कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी जिसे सुनकर तुम गिड़गिड़ाओगी, मेरे सामने भीख मांगोगी। सोफिया हम दोनों को अच्छी तरह जानती है। उसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे, वो जानती है। ऐसा क्या राज हो सकता है? भीख मांगोगी जिसके लिए? हाँ? मेरे खुदावंद, उन नापाक तुर्कों से जिन्होंने मुझसे मेरा खानदान और मेरा बचपन छीन लिया, उनसे बदला लेने की इल्तिजा करती हूँ। उस्मान, बाला और उनके बच्चों को मुझे अपने हाथों से मारने की ताकत अता फरमा, वरना मेरा दर्द यूं ही छुपा रहेगा। उनका खून बहने से ही मुझे सुकून की सांस नसीब होगी। आमीन। वो दिन अब बहुत करीब आ गया है। उस्मान का शिकार कारासी साहब करेंगे। जब उन्हें उस्मान के मंसूबों का पता चलेगा, खाक में मिला देंगे वो सारे मंसूबे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयकोत, क्या हुजूर इस वक्त खेमे में हैं? जी वो अंदर ही हैं। हाँ, बराए करम इसको ठीक करें। शुक्रिया। चलो।
अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ आ जाओ। जनाब, क्या खबर है? बेगम खातून कारासी साहब से मिलने गई थी। और मेरे सरदार उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है। तो ये बात है। और अभी कहाँ है? वो रास्ते में है जनाब, जल्दी पहुंच जाएंगी। तो बात क्या की उन्होंने? असल मसला कुछ और है जनाब। आप कहाँ थी? इस तरह बगैर बताए कहाँ चली गई थी? खैरियत तो है? तुम कब से सवाल जवाब करने लगे यूसुफ? क्या कुछ बताएंगी भी या नहीं? जब मुनासिब वक्त होगा तो तुम्हें खुद ही बता दूंगी मेरे भाई। ऐसे कैसे आ सकते बगैर हो? इजाजत कैसे अंदर आए? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हम उस्मान सरदार के हुक्म पर बेगम खातून को लेने आए हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी की है आपने। आपने जो किया वो भुगतना होगा। खवातीन, सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे हटो यहां से। ये उस्मान साहब का हुक्म है, दखल अंदाजी मत करें। चलो। उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं। हालात कुछ अच्छे नहीं है। इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो, जाकर जल्दी वापस आना होगा। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं केंजर साहब? इस वक्त क्या मसला हो सकता है जनाब? ए लोगों, ये उस्मान सरदार का हुक्म है, सब मैदान में जमा हो जाएं। खैर हो या शर, जल्द पता चल जाएगा। जरूर रात के इस पहर कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। होशियार उस्मान साहब, ए लोगो, खानदान और मेरे सरदारान, कबीले की खवातीन, हमें एक अरसे से यहां मौजूद गद्दार की तलाश है। आखिरकार आज आश्कार हो गया कि गद्दार कौन है। कौन हो सकता है? हमारे बीच रहकर जो दुश्मन पर हमारे राज अफशा करता रहा, हमारे साथ रहते हुए वो उस मुनाफिक करासी के तलवों को चाटता रहा। और वो है बेगम खातून। बेगम खातून? देखा, तुमसे कहा था ना मैंने। लेकर आओ उसे सामने। संगीन मुकदमा चलेगा तुम पर। उस्मान सरदार, मैंने कुछ नहीं किया। तलाशी लो इसकी। मोतियों का हार, मोतियों का हार। हाँ, करासी का दिया गया तोहफा। अच्छा,
जासूस बनने के तौर पर दिया गया। जी हाँ जनाब, मगर उस्मान सरदार, आपसे मेरी बहन गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे कुछ वजाहत करने दे। रुको। जर कुताए और बोरान सिपाही दोनों ही देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि बेगम खातून की हकीकत क्या है। गद्दारी का सबूत कराची का दिया गया तोहफा ये मोतियों का हार है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। रुको, ये काफी है। गद्दारी के लिए कोई वजाहत नहीं चलेगी यहां पर। अदालत में तो जाना ही होगा, फैसला वहीं होगा। यूसुफ साहब, आप इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो, बहुत जल्द तहकीकात की जाएंगी। बेगम खातून की अदालत में पेश होने तक आप भी कबीले से बाहर नहीं जा सकेंगे। जिंदान में ले जाओ इसे। आपा, आ जाओ। आखिरकार बेगम खातून का असल चेहरा सामने आ ही गया। यूसुफ का किस्सा तो तमाम हो गया, ओहदा भी छीना जाएगा उससे। अगर इस सब में यूसुफ भी शामिल हुआ तो फातिमा खातून को पाने के लिए तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा मेरे बेटे। चलो। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हो सकता है उस्मान के सिपाही मेरा पीछा करें। अभी मेरा बाहर जाना ठीक नहीं। तुम कराची साहब के पास जाओगे, उन्हें ये कहोगे कि बेगम खातून पकड़ी गई, मगर याद रहे होशियार रहोगे। समझ गए? चलो जाओ। जी ठीक है जनाब। चलो तैयार हो जाओ। मेरे सरदार, मैं तैयार हूं। आपके साथ चलूंगा मैं। ओ हाँ, मैंने कहा था कि खड़े हो जाओ तुम भी। अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। तुर्कों के लिए ज्यादा आराम करना बेहतर नहीं। हमारा फर्ज सरजमीन की हिफाजत करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओ प्यारी बेटी, आ जाए, घोड़ों की तरफ चलते हैं। दुश्मनों पर आप गालिब आए उस्मान। इंशाल्लाह वाला, इंशाल्लाह। या या चले, हम लोग भी सौद बाजार जाएंगे। वालिदा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मना मत कीजिएगा, और आप भी तो वहाँ मेरे साथ होंगी। ठीक है, चलो, मगर मेरी आंखों से उछल मत होना। गौंजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जाओ, बुलाकर लाओ उसे। वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ बुला। ठीक है, चलो। गौंजा खातून, बाहर जाओ। बेगम खातून से मुझे अकेले में बात करनी है। तुम्हें भी सबकी तरह गद्दार ही लगती हूं ना मैं? नहीं हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं। मुझे यकीन है कि आप बाबा से गद्दारी नहीं करेंगी, क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत जो है बेगम खातून। गौंजा खातून, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं। यकीनन किसी ने तुमसे झूठ। तो क्या वो सब झूठ कह रहे हैं? हाँ,
ये मैंने किसी और से नहीं, खुद आपसे सुना है। गोंजा, इस बात को अपने तक ही रखना। आप जानती हैं कि ये गलत है, मगर उसके बावजूद आपका यहां रहना दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए वालिदा और बाबा से बात करूंगी मैं। उन्हें सच बताना जरूरी है। गोंजा, अगर तुम इस बारे में उन्हें बता दोगी तो उनका सामना नहीं कर सकूंगी मैं। गुंजा खातून, बाला खातून सौद बाजार जाने के लिए निकल रही हैं। ठीक है, चलो गुलजे। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास है तो ऐसे मत करना गोंजा। कराची का फौलादी कारवां बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है। ये बाजंतीनियों के लिए निहायत ही शानदार और उनका सबसे बड़ा सौदा होगा। सोफिया, रुको। कराची वाहिद तुर्क है जो तुर्कों का कीमती खजाना उन्हीं के दुश्मनों को बेच देता है। लुकास, इस मुआहदे के साथ तारीख दोबारा लिखी जाएगी, देखना। तो जरा सोचो ना, वो मुअज्जिजाती फौलाद जिसने तुर्कों की तलवारों को मजबूत किया और उन्हें जंगें जितवाईं, अब वो बाजंतीनी लोहारों के हाथ में है। और अब वो फौलाद एक सफाक हथियार में बदल जाएगा। वो हथियार जब मेरे हाथ लगेगा ना लुकास, तो हम तुर्कों का सबसे डरावना ख्वाब होंगे। वो राज, सोफिया, क्या मुझे उस बारे में नहीं बताओगी? उस्मान और बाला की बेटी बचपन से मेरे पास है। हलीमा, जिसका सब सोचते हैं कि वो मर गई। हलीमा, हलीमा जो अब मेरी भांजी पोएना है लुकास। कैसे? बरसों पहले सबकी आंखों में धूल झोंकी। बाला एक ऐसी लड़की की कब्र पर रो रही है जिसके जिंदा होने की उसे खबर ही नहीं। तो उस्मान की अपनी बेटी उसके अपने खानदान के खिलाफ हो गई है। तुम वाकई बहुत बड़ी शैतान हो सोफिया। खाला, खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये कमांडर लुकास हैं, से मिलो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई पोइना। एजाज की बात है आपसे मिलना कमांडर लुकास। इज्जत बख्शी तुमने। आज वो घड़ी आ गई है। दुश्मनों से मिलने का वक्त आ गया है। सोच जाना होगा तुम्हें।
बोरान। हाँ मेरे भाई, हाँ ये बताओ कि हम रियासत नहीं बन गए? हम बन गए हैं भाई। क्या हम हुजूर के कहने पर जंग पर नहीं आते? क्या हम सब मिलकर एक साथ नहीं लड़ते? इस तरह से पीठ दिखाकर क्या चुप जाना मुनासिब बात है? मुझे नहीं लगता। मेरे भाई देखो, रियासती मामला ऐसे नहीं चलते। आपको रियासती मामला का मेरी क्या बात समझो, इसके बाद मैं। क्या आपको लगता है कि सरदार मेरे हूं? भाई, आप मुझसे इस तरह की चैन बात को क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, मुझे नहीं सुनना। क्या हो रहा है? हाँ? बताओ, किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्या है, हमें भी पता चले। जनाब। हाँ हाँ हाँ। बोरान कह रहा है कि आप हमारे साथ हर जंग पर क्यों आ जाते हैं? हाँ? ये इसके कहने का मतलब है कि ये काम तो हम खुद भी संभाल सकते हैं। आप अगर हर जंग में आएंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। मुझे नहीं पता ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तुम मेरे बारे में ये सब क्या कह रहे हो जरकुत? तो बोरान ऐसा कहता है? हाँ? हाँ जनाब, बोरान इस तरह की बातें कर रहा है। कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो बोरान को जवाब देते हैं फिर। अगर किसी सरदार का घोड़ा रुक जाता है तो वो खुद भी रुक जाता है। जंग से पीछे रहने वाले और सिर्फ मसनद पर बैठकर हुक्म देने वालों की रियासत यकीनन बेख्तियार हो जाती है। हम यहां सरदार हों या सुल्तान हो, चाहे इस दुनिया में क्यों आए हैं ये हरगिज नहीं भूलेंगे। कुफ्फार से जंग लड़ना इस दुनिया में हमारा फर्ज है। शुक्रिया जनाब। आइकुर्त, सरदार, काफिला करीब आ रहा है। आने दो उन्हें। उन्हें जान से कोई नहीं मारेगा, जिंदा गिरफ्तार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। चलो सिपाहियों। चलो, इस पर हम बाद में बात करें।